Hello everyone. How are you all? Okay. Good at home. Very good. Okay. Hope you completed your second chapter of SST. I mean written work of observation and discovering. If you did not complete the second chapter, please complete it all the question answers of observation and discovering. So today we will start revision of chapter 2, that is soils of India. So let's start. Open your observation books, chapter 2. First is fill in the blanks. Dash is the sudden coming down of loose rocks and pebbles from mountains. ठीक है, दैट इज़ लैंडस्लाइड्स कि जो सडनली एकदम से लूज रॉक्स मतलब छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े और पैबल्स पत्थर जो हैं वो माउंटेन से आने लगते हैं, दैट इज़ लैंडस्लाइड्स। बेटा मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर रीडिंग द चैप्टर कि लैंडस्लाइड्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं। लैंडस्लाइड्स अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, जब हमारी सॉइल लूज हो जाती है मतलब उसके ऊपर ट्रीज़ और प्लांट्स हम ग्रो नहीं करते ड्यू टू वेरी लेस वेजिटेशन, जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, दैट्स वाई लैंडस्लाइड्स अक्कर। ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स जब अक्कर होते हैं तो लैंडस्लाइड्स में होता क्या है, इट इज़ द सडन कमिंग डाउन ऑफ लूज रॉक्स एंड पेबल्स फ्रॉम माउंटेन्स। Now next is waste produced by animals like rats, moles, rabbits, snakes dash the soil। ये भी मैंने आपको बताया था इनरिचमेंट ऑफ सॉइल में कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो उनसे हमारी सॉइल क्या होती है, इनरिच होती है। नाउ थर्ड इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ बेडरॉक लेयर। ठीक है, लास्ट लेयर कौन सी है, बेडरॉक, तो वाटर कैन नॉट पास थ्रू इट। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस लेयर में से जो वाटर है वो पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज़ वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज, टेरेस फार्मिंग एंड एम्बैंकमेंट्स। ठीक है, कि हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं हमारी सॉइल को ख़राब होने से, ट्रीज़ को प्लांट करके, टेरेस फार्मिंग से एंड एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है बेटा, making down of a wall at the edges of the or at the corners of the or at the banks of the rivers। ठीक है, एक वॉल टाइप स्टोन्स की वॉल टाइप बना देना, ठीक है, सो दैट कि जो रिवर का वाटर है वो ओवरफ्लो होके बाहर ना चला जाए। ठीक है, अगर वो बाहर चला जाता है तो हमारी सॉइल क्या हो जाती है, उसके साथ कैरिड अवे हो जाती है और देन सॉइल इरोजन हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट्स, ठीक है, वॉल्स बना देते हैं स्टोन्स की। नाउ नेक्स्ट इज लिट्राइट सॉइल इज़ रस्टी रेड इन अपीयरेंस, की दिखने में कैसी होती है, ये रस्टी रेड कलर की होती है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग द सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की इंक्रीज करती है, इम्प्रूव करती है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ मन्योर। मन्योर मीन्स खाद। ठीक है, द लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स पेबल्स एंड ग्रेवल, वो कौन सी लेयर है जिसमें पेबल्स एंड ग्रेवल होते हैं, दैट इज सब सॉइल। नेक्स्ट इज द डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर मिक्सड इन द सॉइल, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर और स्ट्रॉन्ग विंड्स, दैट इज सॉइल इरोजन। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। सब सॉइल कंटेन ह्यूमस, दैट इज फॉल्स। कौन सी लेयर में ह्यूमस प्रेजेंट होती है, बताओ, टेल मी, टॉप सॉइल। वेरी गुड, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ह्यूमस प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होती है, फर्टाइल होती है, और जिसमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स, और उसमें एनिमल्स भी रहते हैं। नेक्स्ट इज वाटर एंड विंड कॉजेज सॉइल कंजर्वेशन, नो, फॉल्स। वाटर एंड विंड के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन। गुड। नाउ नेक्स्ट इज एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू कंजर्व द सॉइल, वेरी गुड, येस, ट्रू। एम्बैंकमेंट्स करने से, बनाने से कहता क्या होता है, हमारी सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो एम्बैंकमेंट्स क्या करते हैं कि जो भी रिवर्स के वाटर को ओवरफ्लो होने से मतलब बाहर आने से उसको प्रिवेंट करते हैं, तो उससे हमारी सॉइल इरोजन को हम क्या कर सकते हैं,
प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारी सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स हार्ड सॉलिड रॉक, दैट इज़ फॉल्स। कहते हैं जो सेकेंड लेयर होती है सॉइल की, दैट कंटेन्स हार्ड सॉलिड रॉक, नो फॉल्स। तो कौन सी लेयर में हार्ड सॉलिड रॉक होती है? टेल मी। यस, दैट इज़ द लास्ट लेयर, वेरी गुड, दैट इज़ द बेड रॉक। बेड रॉक में क्या होता है? हार्ड सॉलिड रॉक। नाउ नेक्स्ट इज़ द वी कैन कंजर्व सॉइल बाय प्लांटिंग ट्रीज। यस, ट्रू, कि हम प्लांट्स को ट्रीज़ को प्लांट करके, ट्रीज़ और प्लांट्स को प्लांट करके हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। यस। नाउ नेक्स्ट इज गेस द सॉइल टाइप बाय रीडिंग द क्लूज। क्या बताना है अब हमने? कि सॉइल टाइप बतानी है बाय रीडिंग द क्लूज। फर्स्ट इज फाउंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। कौन सी सॉइल है जो माउंटेन स्लोप्स पे हमें मिलती है? माउंटेन सॉइल, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज डज नॉट रिटेन मॉइस्चर। ओके, टेल मी द नेम ऑफ दिस सॉइल जो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर सकती, मतलब मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। दैट इज़ द डेजर्ट सॉइल। यस, हाई एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, किसकी ज़्यादा कैपेसिटी है मॉइस्चर को रिटेन करने की? दैट इज़ द ब्लैक सॉइल। यस, कम्स फ्रॉम द सिल्ट दैट वॉशेज डाउन इनटू द रिवर्स, दैट इज़ द alluvial soil. Not very fertile but can be made fertile by adding manure. कहते ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती बट फर्टाइल बना सकते हैं बाय एडिंग मनयोर, मनयोर को ऐड करके। दैट इज़ द रेड सॉइल। यस, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। कहते जो सॉइल होती है वो कैसे फॉर्म होती है? That I already told you when we were reading the chapter, that soil is formed due to the process of, yes, tell me, weathering. Very good, weathering के कारण हमारी soil क्या होती है? फॉर्म होती है, बनती है। तो now tell me, what do you mean by weathering? weathering हम किसको बोलते हैं? Good, breaking down of rocks, ठीक है, दैट इज कॉल्ड weathering. नाउ लुक एट द आंसर, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय weathering और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. weathering टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फास्ट ब्लोइंग विंड एंड वाटर. कहते weathering क्यों होती है, रॉक्स हमारी क्यों टूटती हैं? बिकॉज ऑफ फास्ट ब्लोइंग विंड, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, या फिर ड्यू टू द फास्ट रनिंग वाटर, कि जब हमारा वाटर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. तो विच कैरीज पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. तो जब बहुत तेज हवा चलती है या पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं? अपने साथ रॉक्स के पार्टिकल्स को कैरी करते हैं. दैट गेट ग्राइंडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, जो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसीज में, एंड फाइनली टर्न इनटू मड, सैंड एंड सॉइल. और फाइनली एट लास्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मड, सैंड एंड सॉइल में. नाउ नेक्स्ट इज कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज नेम द 3 layers ऑफ द सॉइल. ऑल्सो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच लेयर ऑफ द सॉइल. तो हमने बताना है कि सॉइल की 3 layers कौन कौन सी होती हैं और हर एक लेयर की क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर हर एक लेयर में मतलब किस चीज़ की वो बनी हुई है, कंपोज्ड, मेड अप ऑफ विच थिंग. ठीक है, तो आपको आई नो सबको ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी लेंथी क्वेश्चन है ना, याद करना भी और लिखना भी बहुत ज़्यादा टफ होगा ना आपके लिए. तो मैंने एक ऑल्टरनेट आंसर दिया है बेटा इसके लिए. अगर आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको ये आंसर याद करना मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, ठीक है, तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो? 3 layers ऑफ सॉइल को दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. दिस इज़ योर डायग्राम. ये आपकी डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. तो आप इसको, इस आंसर को लिखने की बजाय, ऐसे इसको लिखने की बजाय बस इस आंसर में आप ये सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली, ठीक है. और जो मैंने ये साइड्स पे लिखा है
कि टॉप सॉइल दिस इज़ वेरी फर्टाइल लेयर रिच इन ह्यूमस, ठीक है। नेक्स्ट इज सब सॉइल। सब सॉइल की आगे 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट सब लेयर, सेकेंड सब लेयर एंड थर्ड सब लेयर। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट सब लेयर मेड अप ऑफ सैंड एंड सिल्ट, सेकेंड सब लेयर कंटेन्स क्ले एंड मिनरल डिपॉजिट, थर्ड सब लेयर मेड अप ऑफ ब्रोकन रॉक्स। नेक्स्ट इज बेड रॉक। बेडरॉक कंटेन्स सॉलिड हार्ड रॉक्स। तो ऐसे आपने शो करना है ये डायग्राम, और साइड्स पे ये जो वट एवर आई हैव रिटन यू हैव टू लर्न दिस ओनली, ठीक है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी इस आंसर को कर सकते हो, मतलब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही याद करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपने क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये आंसर एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस है कि अगर आपने ये याद करना है तो याद कर सकते हो, अगर टफ लग रहा है तो आप खाली सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको लर्न करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। The 3 layers of soil are topsoil, subsoil and bedrock. First is topsoil. It is the topmost layer of the soil. सबको पता है ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, in which plants and animals live. ठीक है. It is very rich and fertile. ये बहुत ज़्यादा fertile होती है. Next is second layer subsoil. It is the second layer of the soil. ये कौन सी second layer है and consists of 3 sublayers. इसकी कितनी sublayers है? 3 sublayers है. First sublayer is made up of sand and silt. ठीक है, फर्स्ट किसकी बनी हुई है, सैंड एंड सिल्ट की। सेकेंड सब लेयर कंटेन्स क्ले एंड मिनरल डिपॉजिट, सेकेंड में क्या है, क्ले एंड मिनरल डिपॉजिट, ठीक है। एंड रूट्स ऑफ वेरियस ट्रीज ग्रो डाउन टू दिस लेयर, कहते हैं कुछ ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो इस लेयर तक चली जाती हैं, सेकेंड सब लेयर तक। नेक्स्ट इज थर्ड सब लेयर, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रोकन रॉक्स, वो किसकी बनी हुई है, ब्रोकन रॉक्स की। नाउ लास्ट लेयर इज बेड रॉक, इट इज़ द लास्ट लेयर। It has a solid rock which is hard and does not allow water to pass through it. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सॉलिड हार्ड रॉक्स की बनी होती है और इसमें से वाटर जो है वो पास नहीं हो सकता। सो अगर आपको ये आंसर याद करना और लिखना बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, तो आप इसकी जगह पे बस ये सिर्फ डायग्राम बना सकते हो। ये डायग्राम आपको बनानी है और साथ में ये सारा आपने क्या करना है, मेंशन भी करना है। ओके, नाउ दिस इज़ ईजियर ना, नाउ इट्स योर चॉइस। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा याद करना है। मैंने आपको ऑल्टरनेट आंसर दे दिया, ठीक है, कि आपने वो सारा याद करना है ये वाले पॉइंट्स, या फिर ये सिर्फ डायग्राम आपने ड्रॉ करके ये सारा मेंशन करना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, डिस्क्राइब द वेज इन विच सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस, कहते हैं कौन कौन से वेज हैं जिसमें सॉइल इरोजन होती है, ठीक है, कौन कौन से कारण है। द वेज इन विच सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस आर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जब हम ट्रीज को कट कर देते हैं। ओके, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, कहते हैं जब हम ट्रीज को कट करते हैं, द टॉप सॉइल बिकम्स लूज, ऊपर वाली सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, एंड देन गेट्स ईजली ब्लोन अवे बाय फास्ट ब्लोइंग विंड। और कहते बहुत आसानी से क्या होती है, फिर वो टॉप सॉइल जो लूज़ हो जाती है ईजिली ब्लो अवे हो जाती है, ठीक है, मतलब उड़ जाती है दूर, बाय फास्ट ब्लोइंग विंड, जब बहुत तेज हवा चलती है, या फिर बाय रनिंग वाटर विच कॉजेज सॉइल इरोजन, जिसके कारण क्या होती है, सॉइल इरोजन होती है। नेक्स्ट इज फ्लड्स। नेक्स्ट क्या है, फ्लड्स। हैवी रेन्स कॉज ओवरफ्लो ऑफ वाटर, कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उसके कारण क्या होता है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लड। द फ्लड वाटर देन फ्लोज एट अ ग्रेटर स्पीड, कहते हैं वो जो पानी होता है, फ्लड वाटर होता है, जो ओवरफ्लो वाटर होता है, वो बहुत स्पीड से फ्लो करता है एंड वॉशेज अवे द टॉप सॉइल एंड दस कॉजेज सॉइल इरोजन। तो उसके कारण भी क्या होती है, हमारी सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल ख़राब होती है कि वो सारी हमारी टॉप सॉइल को अपने साथ ले जाता है पानी। ओके, so this was our 7th answer. Now our today's session I'm binding here. So your today's homework is learn question answers from 1 to 7
और आपने घर पे इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है. डू रिटन प्रैक्टिस एट होम फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 7. And on Wednesday, today is Monday ना, on Wednesday देयर विल बी टेस्ट ऑफ फुल चैप्टर. आपका फुल चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है, ऑफ चैप्टर 2 SST. आज मैंने आपको 7 क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करवा दी है, ठीक है. कल हम नेक्स्ट जो भी हमारे रह गए हैं आगे उनकी हम रिवीजन करेंगे और आप उनको लर्न भी करोगे आगे वाले क्वेश्चन आंसर्स को. एंड ऑन वेंसडे आई विल टेक योर टेस्ट ऑफ फुल चैप्टर, that is chapter 2 of SST. Okay, so thank you.